Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you UP Board Class 10th English Prose chapter number 3 The Ganga written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय से हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, द गंगा, जो हमारी गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी है, उनके बारे में ये चैप्टर है। और इसे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने लिखा है। और अगर ये देखें तो उन्होंने एक वसीयत बनाई थी, अपनी एक विल बनाई थी। तो देखा जाए चैप्टर उनके उस जो विल एंड टेस्टामेंट है उससे ही लिया गया है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है कि जो भारत के लोग हैं, उन्होंने जितना सम्मान, जितना प्यार नेहरू जी को दिया है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जितना भारत के लोगों ने हमें प्यार दिया, उसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा वो भारत से कितना प्रेम करते हैं, अपने शरीर का हर एक एक कतरा वो भारत की मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। इसके लिए भी उन्होंने अपनी इस वसीयत में बताया है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो देखें। इसमें नेहरू जी कह रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने रिसीव किया, मीन्स मैंने प्राप्त किया इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह भारत के लोगों से, जो कि मैं उसका छोटा सा भी भाग, यानी स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स छोटा सा भी हिस्सा, मैं उसका, रिपे मीन्स होता है वापस करना, चुकाना, मैं उसका छोटा सा भी हिस्सा नहीं चुका सकता। ठीक है। और वास्तव में नेहरू जी ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि हम चुका सकें, रिपेमेंट कर सकें इतनी मूल्यवान वस्तु का, प्रीशियस मीन्स मूल्यवान वस्तु का, एज अफेक्शन, जैसे कि स्नेह होता है। ठीक, यानी प्रेम और स्नेह जैसी वस्तु जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी मूल्यवान है, उसका कर्ज हम चुका भी नहीं सकते अगर चाहें तब भी। ठीक है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, नेहरू जी कह रहे हैं बहुत से लोगों ने हमारी प्रशंसा की। सम हैव बीन रेवर्ड, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें सम्मान दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल, लेकिन जो स्नेह था, जो प्यार और स्नेह था, वो भारतीय लोगों के हर वर्ग से, हर क्लास से, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया, इन सच अबाउंडेंट मेजर, ऐसी प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, कि मैं इससे, ओवरवेलम्ड का मीन्स होता है आच्छादित होना, यानी कि ओवर जॉयड, अत्यधिक खुश होना, कि जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा आच्छादित हो गया, खुश हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, कि मैं केवल अपनी यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन रिमेनिंग ईयर्स, की जो बचे हुए वर्ष हैं, बचे हुए हमारे जीवन के समय हैं, लिखा है आई मे लिव, जब तक कि मैं जीवित रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अयोग्य साबित न हूँ, आप माई पीपल, अपनी जनता के लिए, एंड डियर अफेक्शन, और जो हमारी जनता ने हमें स्नेह दिया, कि उन दोनों चीज़ों के प्रति मैं कभी अयोग्य सिद्ध न हूँ। वो इस बात को कह रहे हैं कि प्रेम और स्नेह तो हम वापस कर नहीं सकते, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूँ जो हमारे देशवासियों को दुखी करे। ठीक है। करें टू माई इननमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, कि मेरे बहुत से, इननमरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स साथी होता है, एंड कलीग्स मीन्स जो साथ में लोग काम करते हैं, जिसको कहते हैं सहकर्मी। ठीक है।
करें हमारे असंख्य साथी, हमारे असंख्य सहकर्मी, उन सभी का, आई मीन्स मैं, यू मीन्स होता है कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्ट, बहुत ज़्यादा कर्ज में, ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता का, ठीक है, कि मैं उनका बहुत ज़्यादा, उनकी कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, नेहरू जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो हैं वो मिले जुले, पार्टनर्स मीन सहयोगी, साथी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में, जो महान कार्य किए हैं उनमें, एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प, और हमने शेयर किया है, हिस्सा लिया है, ट्रम्प मीन्स चाहे वो हमारी विजय हुई हो, जीत हुई हो उसमें, एंड सौरो, चाहे कष्ट हमें मिले हों, विच इन अवाइटेबली अकम्पनी देम, जिन्होंने अटल रूप से हमें साथ में रखा। ओके, व्हेन आई डाई, अब नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरा जो डेड बॉडी होगा उसको क्रीमेटेड मीन्स उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए। और इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, कि अगर मैं विदेश में मरूं, वो कह रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बाहर आना जाना भी था, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कभी कुछ ऐसा हुआ अचानक, हम अपने देश में ना मरे, कहीं विदेश गए हो, वहाँ हमारी मृत्यु हो गई, तो कहने अगर मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी मृत शरीर को वहीं उसी विदेश जहाँ पर मैं मरूँ उसी जगह उसको जला दिया जाए, देयर मीन्स वहीं, एंड माई ऐसे सेंड टू इलाहाबाद, और करे मेरी जो राख है, इन डेड बॉडी के जलने से राख बनती है, उसको सेंड टू इलाहाबाद के इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, कि छोटी सी हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, थोड़ी सी मुट्ठी भर उस राख का हिस्सा, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन, और जो बचा हुआ, जो बड़ा हिस्सा यानी मुट्ठी भर हिस्सा तो हमारा, वो कह रहे हैं गंगा नदी में डाल दिया जाए, और जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा हो मेरी राख का, आप डेम मीन्स उनका, डिस्पोज मीन्स वो डिस्पोज किया जाए, मीन्स फेंका जाए, डाला जाए, ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उस ढंग से, उस मैनर से जैसा कि मैं नीचे दर्शाऊंगा, यानी अभी नीचे बताएंगे, वो चैप्टर में आगे बताएंगे कि जो उनके बचा हुआ उनकी जो राख है, एक मुट्ठी गंगा नदी में डालने के बाद जो राख बचेगी उसका कैसे वो डिस्पोज करेंगे, वो नीचे इंडिकेट उन्होंने किया है। ओके, नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, कि हमारी उस राख का कोई भी हिस्सा, शुड बी रिटेन्ड, ना तो बचाया जाए, और प्रिजर्व, ना ही उसको सुरक्षित रखा जाए। ओके, आगे देखते हैं। फिर वो कह रहे हैं माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी इच्छा है कि मेरा मुट्ठी भर जो मेरी राख है उसको फेंक दिया जाए, थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए, इन द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, ठीक है, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कह दी कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में डाल दी जाए, तो फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ऐसा कहने का मेरा ये कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरा कोई धार्मिक महत्व हो इस बात का, मतलब धर्म, चूँकि वो हिंदू धर्म के थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि लोग ये ना सोचें कहीं कि हमारा धर्म के कारण हम ऐसा कह रहे हैं, हिंदू हैं इसलिए कह रहे हैं, सॉरी, सो फार एज, जहाँ तक कि आई कंसर्न, कि मेरा संबंध है, मीन्स वो कह रहे हैं मुझे ऐसा समझ में आता है कि धर्म को लेकर के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कि इस मामले में, कि जो मुट्ठी भर राख मुझे अपनी गंगा नदी में डलवानी है, इसके मामले में मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कोई भी धार्मिक भावना इस मामले में नहीं जुड़ी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं I have been attached to the Ganga and the Jumna rivers in Allahabad since my childhood, कि मैं अटैच मीन्स जुड़ा रहा हूँ गंगा नदी से और यमुना नदी से, जो कि इलाहाबाद में है, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं वहाँ उन नदियों से जुड़ा रहा हूँ, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ग्रोन ओल्डर मीन्स बड़ा होना,
दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो हमारा गंगा और यमुना नदियों से जो जुड़ाव था, जो जुड़ने का एक ढंग था, वो और ज़्यादा ग्रोन मीन्स बढ़ा। ठीक है। आई हैव वास्ट देयर वेरिंग मूड्स, कि मैंने देखा है, वास्ट मीन्स देखा है, उनके मीन्स उन नदियों के, चाहे गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, मैं उनकी उन नदियों को, वेरिंग मीन्स होता है चेंज होते हुए, मूड्स को मैंने देखा है। एज द मानसून चेंज, जैसे ही सीजन चेंज होता है, कि सीजन चेंज होने के साथ साथ मैंने नदियों को की गति को भी चेंज होते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने प्रायः सोचा है, आप द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और जो पुराण हैं उनके बारे में, ठीक है, पौराणिक कथाएं जो हैं उनके बारे में, एंड ट्रेडिशन, और जो परंपराएं हैं, एंड सॉन्ग्स, और गीत हैं, एंड स्टोरी, और कथाएं हैं, दैट हैव बीन अटैच्ड, जो कि जुड़ी, दैट हैव बिकम अटैच, जो कि जुड़ी रह हुई हैं, टू देम मीन्स उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे युगों से, एंड बिकेम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये सभी चीज़ें जो हैं वो गंगा यमुना नदी के बहते हुए पानी का हिस्सा भी बनती हैं। ओके, तो वो कह रहे हैं, इसका टोटल अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण हैं इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी राख को गंगा नदी में डाल दिया जाए, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं शुरुआत से मेरा जीवन इलाहाबाद में कटा, और मेरा पूरा जो है मजबूती से अटैचमेंट हमारा गंगा यमुना नदियों से रहा, इसलिए हमारा उनके प्रति एक सम्मान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख जो है वहाँ पर गंगा नदी में डाल दी जाए। ओके, आगे देखते हैं। अब नेहरू जी कह रहे हैं, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, कि गंगा जी जो हैं विशेष रूप से भारत की ही नदी हैं, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारत के लोग जो हैं, लोगों के लिए प्रिय हैं, राउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरबाइंड मीन्स जुड़ी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उनकी, रेशियल मीन्स होता है जातिगत, मेमोरीज मीन्स यादें, हर होप्स उनकी आशाएं, एंड फियर्स और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ उनके विजय वाले गीत, हर विक्ट्रीज उनकी जीत, एंड हर डिफीट और उसकी हार, यानी हर एक चीज़ जो है भारत की जो है वो गंगा नदी से कहीं ना कहीं अटैच है। ओके, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, यानी गंगा जी रह चुकी हैं, सिंबल मीन्स प्रतीक, यानी चिन्ह रह चुकी हैं किसकी, भारत की लंबी युगों से चली आ रही संस्कृति की और सभ्यता की। कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एवर चेंजिंग हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग हमेशा बहती हुई, एंड येट और फिर भी, एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा जो हमेशा अपने गुणों के आधार पर सेम ही रहती हैं। सी रिमाइंड्स मी, नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा जी मुझे याद दिलाती हैं, आप द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई पीक्स में चोटियों की, एंड द डीप वैलीज और गहरी गहरी जो घाटियाँ हैं आप द हिमालयाज, हिमालय की, विच आई हैव लव्ड, जिनसे मैंने प्रेम किया है, जिनको मैंने चाहा है, सो मच मीन्स इतना ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और उन, रिच मीन्स धनी मीन्स अच्छे, वास्ट मीन्स होता है विस्तृत, प्लेन्स मीन्स समतल मैदान, बिलो मीन्स नीचे, यानी गंगा नदी के वो नीचे का हिस्सा, हिमालय के पास का वो नीचे का हिस्सा जहाँ पर प्लेन मैदान है, समतल मैदान है, वहाँ पर, वेयर माई वर्क, जहाँ पर मेरा जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, एंड वर्क और मेरा कार्य है, बीन कास्ट, कास्ट मीन्स होता है ढला, कि जहाँ पर मेरा जीवन में मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने कार्य को भी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में किया। ओके, आगे देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए सुबह के सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लूमी, और डार्क मीन्स अंधकार से भरा हुआ होना, मीन्स अंधेरा होना, और ग्लूमी मीन्स उदासी से भरा हुआ होना, ठीक है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरा हुआ होना, एज द एवनिंग शेडो फॉल्स, जैसे ही शाम की छाया आती है, मीन्स जैसे ही शाम होती है, यानी कि दिन में तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से गंगा जी चमकती रहती हैं सूर्य के प्रकाश में, और जैसे ही शाम होती है वैसे अंधेरा वहाँ पर
छा जाता है। आ नैरो एक संकीर्ण मीन्स कम जगह वाली, स्लो मीन्स हल्की एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और एक बहुत ही अच्छी धारा इन विंटर जाड़े के मौसम में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग और एक बहुत ही विस्तृत दहाड़ने वाली वस्तु ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, यानी कि जब बरसात होती है उस समय गंगा जी कैसी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम दहाड़ने वाली, क्योंकि उसमें गंगा जी का जल बढ़ जाता है और वस्तु जो है वो दहाड़ने वाली बन जाती हैं गंगा जी। ब्रॉड बूजम्ड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, बूजम मीन्स होता है सीना, चौड़े सीने वाली, आलमोस्ट उतनी भारी भरकम गंगा जी की जो क्षेत्र है वो इतना भारी भरकम हो जाता है, एज द सी जैसे कि समुद्र बड़ा होता है वैसे, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और गंगा जी में कुछ ऐसी पावर आ जाती है जैसे कि समुद्र में पावर्स होती हैं, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करने जैसी। यानी जब मानसून होता है, जब पानी बरसने का सीजन होता है, उस समय गंगा जी का दायरा बहुत ही बढ़ जाता है और उनको हम समुद्र जैसा भी मान सकते हैं। उस समय उनके पास उतनी ताकत आ जाती है कि वो समुद्र के समान भी चीज़ों को नष्ट करने वाली बन जाती हैं। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी। नेहरू जी कहने गंगा जी जो हैं वो हमारे लिए बन चुकी हैं क्या, एक सिंबल मीन्स प्रतीक और मेमोरी मीन्स यादगार ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की, रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो कि वर्तमान में दौड़ रही हैं, वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और बहती हुई जा रही हैं कहाँ पर, कि जहाँ पर महान समुद्र है भविष्य में, यानी बहते हुए भविष्य में वो महान समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। एंड दो, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, नेहरू जी कह रहे हैं हालांकि मैंने, डिस्कार्डेड मीन्स होता है छोड़ दिया है, त्याग दिया है, मच मीन्स बहुत ज़्यादा, पास्ट ट्रेडिशन बीती हुई परंपराओं को, एंड कस्टम्स और रीति रिवाजों को, एंड एम एंक्सियस और मैं चिंतित हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ कि भारत को चाहिए, रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, हर सेल्फ मीन्स स्वयं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि भारत को, भारत माता जो हैं उनको छुटकारा पाना चाहिए, ऑफ ऑल साइकिल्स, हर प्रकार की, साइकिल्स मीन्स जो बेड़ियाँ होती हैं, जंजीरें होती हैं, एंड दैट बाइंड जो बांधे रहती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन मीन्स होता है नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, और जो कंट्रोल में रखती हैं, बांधे रखती हैं, किसे, हर मीन्स उससे, यानी कि भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल, और भारतीय लोगों को डिवाइड करती हैं मीन्स बांटती हैं, एंड सप्रेस, और सप्रेस मीन्स होता है दबाना, वास्ट नंबर ऑफ देम, बहुत ही विस्तृत संख्या में लोगों को, एंड प्रिवेंट और रोक देती हैं द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्रता पूर्वक विकास ऑफ द बॉडी मीन्स शरीर का, एंड स्पिरिट और आत्मा का। ठीक है, नेहरू जी कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसी बेड़ियां हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे देश में चलती चली आ रही हैं, यानी कि वो कहना ये चाहते हैं जो पुरानी परंपराएं हैं, नेहरू जी कह रहे देखो मैंने तो पुरानी परंपराओं को ज़्यादातर त्याग दिया है, कि मैंने तो पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है, क्योंकि पुरानी परंपराओं को लेकर के जो इंसान बैठेगा तो उसका डेवलपमेंट होना नहीं हो पाएगा और उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भारत उन पुरानी परंपराओं की बेड़ियों से मुक्त हो जाए जिनसे भारत के लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों को लिए बैठे हुए हैं, और उनसे मुक्त हो जाए। अगर वही चीज़ें लिए वो बैठे रहेंगे तो उनका दिमाग, उनके शरीर का, उनकी आत्मा का कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, दो आई सीक ऑल दिस, नीरज जी कहने यद्यपि मैंने ये सब ढूंढ लिया है, मुझे सब ये पता चल गया है, हालांकि मैंने सभी कुछ सब पता करने का पूरा प्रयास किया है, ऐसा होता है जो उन्होंने अभी पीछे बताया, येट मीन्स फिर भी आई डू नॉट विश, कि मैं ये कामना नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लूँ, बिल्कुल दूर कर लूँ, फ्राम द पास्ट मीन्स अतीत से, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। ठीक है, वो ये कह रहे हैं
कि हालांकि मुझे पता है कि पुरानी परंपराएं कुछ ख़राब हैं, लेकिन फिर भी जानकारी होने के बावजूद भी मैं उन परंपराओं से अपने आप को पूरी तरीके से अलग करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे गर्व है उस महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन, जो कि हमारे यहाँ पुरानी विरासत रही है, इज़ और है, अवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ, मतलब मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इस बात को लेकर के, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे कि आप सभी लोग हैं, एम अ लिंक, कि मैं भी एक कड़ी बन जाऊँ, इन द अनब्रोकन चैन, बिना टूटने वाली जंजीर के रूप में, विच गोज़ बैक, जो कि पीछे ले जाती है हमें कहाँ तक, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन मीन्स होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, यानी इतिहास की सुबह, जहाँ से इतिहास शुरू हुई वहाँ से, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के यादगार अतीत में मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं भी उसकी कड़ी बनना चाहता हूँ। ओके। दैट चैन, कि वह चैन, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, मैंने इसे संचित करके रखा है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं खोजता हूँ, इंस्पिरेशन मीन्स शिक्षा या प्रेरणा, फ्रॉम इट मीन्स इससे, एंड एज आई विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और जैसा कि मैं, विटनेस मीन्स होता है गवाह बनना, कि जैसा कि मैं साक्षी हूँ, ऑफ दिस डिज़ायर, इस इच्छा का, ऑफ माइन मीन्स मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज, जो जैसा कि मेरा अंतिम, होमेज का मीन्स होता है श्रद्धांजलि, कि जैसा कि मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति। ठीक है, नेहरू जी कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा है, उस, जैसा कि मैं अपनी उस इच्छा का साक्षी हूँ, और जैसा कि मेरा भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, तो मेरा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो अंतिम श्रद्धांजलि है, उसके लिए कैरिंग, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इन टू द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, और जिसे जब गंगा नदी में डाल दी जाएगी वो राख, तो वो कह रहे हैं उस राख को ले जाया जाएगा कहाँ, उस महान समुद्र में, दैट वासेज इंडिया शोर्स, जो समुद्र भारत के तटों को अपने पानी से धोता है। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि नेहरू जी कह रहे हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया उन्होंने, कि हालांकि पुरानी परंपराएं कुछ ऐसी हैं जो लोगों के डेवलपमेंट को रोकती हैं, लोग जो है रूढ़िवादी विचारों को छोड़ दें और कुछ नई चीज़ों को भी धारण करें। ठीक, इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ऐसा नहीं कि मैंने इस बात की खोज कर ली है तो मैं पुरानी परंपराओं को बिल्कुल छोड़ दूं, मैं उनसे थोड़ा सा जुड़ा भी हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी राख को गंगा नदी में डाल दिया जाए, वो इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारा अंतिम सम्मान जो है वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि में भारत को देना चाहता हूं। और जब मेरी राख गंगा नदी में डाल दी जाएगी तो गंगा नदी का पानी चलते चलते समुद्र में मिलेगा, और समुद्र का पानी जो है भारत के चारों तरफ तटों को धोता है। तो उनका मानना है कि हमारे शरीर का हर एक कतरा जो है वो भारत के किनारे किनारे भारत की मिट्टी में मिल सकता है। ओके, आगे देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट शुड हाउएवर बी डिस्पोज इन अदरवाइज, फिर वो कह रहे हैं कि एक मुट्ठी राख तो उन्होंने कह दिया था गंगा नदी में डाल दी जाए, अब कह रहे हैं जो बचा हुआ ज़्यादा हिस्सा है, जो मेजर पोर्शन है मेरी राख का, उसको बी डिस्पोज मीन्स डिस्पोज किया जाए, ऑफ अदरवाइज दूसरे ढंग से। कैसे? आई वांट, मैं चाहता हूँ, डीज टू बी कैरीड हाई अप, कि इसे कैरीड मीन्स ले जाया जाए ऊपर, ऊंचाई में, इनटू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़ के माध्यम से, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम, और उसको बिखेर दिया जाए, फ्रॉम द हाइट, दैट हाइट, उतनी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, वेयर मीन्स जहाँ, द पीसेंट्स मीन्स किसान ऑफ इंडिया, भारत के, टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम करते हैं,
ठीक है। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि दूसरा उन्होंने जो बताया था कैसे हमारी बची हुई राख को फेंकना है, तो ये कह रहे हैं कि बची हुई राख को हवाई जहाज़ के माध्यम से ऊपर आकाश में ले जाया जाए और वहाँ से उसे जो है वो फेंक दिया जाए गंगा, ऊपर से खेतों में फेंक दिया जाए, उन खेतों में जहाँ पर भारत के किसान जो हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं। सो दैट मीन्स ताकि दे माइट मिंगल, जो उनकी राख है वो मिंगल मीन्स मिक्स हो सके विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धूल और मिट्टी में, एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो बन जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, जिसको हम अलग ना कर सकते हैं, कि मेरी राख जो है वो भारत की मिट्टी का एक अभिन्न अंग बन जाए, मीन्स भारत की मिट्टी में मेरी राख मिल जाए और मेरा शरीर पूरा जो है वो भारत का ही हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि गंगा नदी में डालेंगे तो वो समुद्र के माध्यम से भारत के बाहर बाहर सारे तटों को धोएगी, तटों के पास पहुंच जाएगी, और जब हम ऊपर से डिस्पोज करेंगे, फेंकेंगे राख को, जब वो खेतों में गिरेगी और किसान खेत जोत रहे होंगे तो उस भारत की मिट्टी में वो राख मिल जाएगी। तो नेहरू जी का मानना ये है कि इस प्रकार से मेरे शरीर का हर कतरा भारत की मिट्टी के लिए हो जाएगा। ओके। लिखा है आई हैव रिटन दिस विल, कि मैंने यह विल एंड टेस्टामेंट, वही वसीयत और इच्छा पत्र होता है, लिखा। कब कहाँ लिखा? नई दिल्ली में ऑन 21 डे, यानी 21 तारीख को, 21 डे 21वें दिन, ऑफ जून यानी 21 जून, इन द ईयर ऑफ 1954, 21 जून 1954 को उन्होंने ये इच्छा पत्र अपना लिखा और इसके माध्यम से उन्होंने अपना अंतिम सम्मान भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और गंगा नदी के लिए पे किया। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर हो गया है और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय।